बहू यही देखने चली आई कि तुम सिर्फ पार्टी ही करती हो। फोन की घंटी बजी, उधर से आवाज आई, मैं और तुम्हारे पापा जी कल आ रहे हैं। सासू माँ कांता जी ने फोन पर सोनिया से कहा। सोनिया बोली, हाँ मम्मी जी, आपका ही तो घर है, जब चाहे आ जाइए। फोन रखकर सोनिया पति मोहित से बोली, अचानक मम्मी जी को क्या हुआ? उन्होंने बहुत बेरुखी से बात की। मोहित मम्मी जी और पापा जी को तो उनके पुश्तैनी मकान में ही अच्छा लगता है। हम जब भी उन्हें शहर बुलाते हैं वे लोग हमेशा आनाकानी करते हैं, मगर आज उनका सामने से फोन आया और जिस तरह से उन्होंने बात की ऐसा लगा जैसे मुझसे कोई गलती हो गई हो। मोहित बोला, चलो अच्छा है, मम्मी और पापा यहाँ आ रहे हैं। मैं और रोहन तो हमेशा उन्हें अपने पास ही रखना चाहते हैं, मगर वे दोनों आना ही नहीं चाहते। सोनिया, तुमसे शादी के बाद लगभग वे लोग 5 साल यहीं थे, मगर जैसे ही भाई रोहन की शादी हुई उन्होंने संपत्ति का बंटवारा किया और खुद पुश्तैनी मकान में रहने चले गए। हाँ मोहित, यह तो है। चलो, इतने सालों बाद वे यहाँ आ रहे हैं, वरना साल के 2 ट्रिप हमें ही वहाँ करने पड़ते हैं। उतने में देवरानी माया का फोन बजा, जो उसी शहर में रहती थी। बोली, दीदी आपको मम्मी जी पापा जी का कोई फोन आया क्या? सोनिया बोली, हाँ माया, क्या हुआ? मुझे भी फोन आया और मम्मी जी ने कुछ बेरुखी से बात की। सोनिया बोली, हाँ मेरे साथ भी पता नहीं क्या बात है। खैर, कल दोनों आ जाएंगे, तुम और रोहन भी यहीं आ जाना। वैसे भी घर तो बहुत बड़ा ही है, थोड़े दिन यहीं साथ रह लेंगे। माया ने हामी भर दी और दूसरे दिन कांता जी और पति कैलाश जी सामान के साथ घर में आ गए। रोहन और माया भी अपना सामान लेकर आ गए। सोनिया ने सभी के ठहरने की व्यवस्था की और देवरानी माया के साथ रसोई में काम पर लग गई। कांता जी बोली, माया तुम भी यहीं आ गई, हमें तुम्हारे घर ले जाने का इरादा नहीं है क्या? माया बोली, मम्मी जी, दीदी ने कहा थोड़े दिन यहाँ साथ में रह लो, इसलिए यहाँ आ गई। कांता जी और सभी ने मिलकर चाय नाश्ता किया। फिर कांता जी हर चीज को बारीकी से देखने लगी। कभी ऊपर दीवारें देखती तो कभी खिड़कियाँ, कभी ड्रावर खोलकर देखती तो कभी अलमारी। सोनिया और माया दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि मम्मी जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, मगर कुछ बोली नहीं। दोनों बहुएं ने सास ससुर की खूब तमीरदारी की। 15 दिन बीत चुके थे। कांता जी बोली, माया अब तुम्हारे घर रहेंगे, चलो सभी 15 दिन वहाँ चलते हैं। माया के घर जाकर भी उन्होंने यही छानबीन की। अब दोनों बहुओं से रहा ना गया। वे बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए क्या? आप कुछ ढूंढ रही हैं? कांता जी बोली, बहू, दरअसल बात यह है, तुम्हारे ताई जी की बहू ज्योति घर आई थी। बोली, चाची जी आप तो यहाँ रहती हैं और आपकी दोनों बहुएं शहर में मजे करती हैं। आप यहाँ अकेले कितना काम करती हैं और आपकी बहुएं वहाँ पार्टी में जाती हैं, किटी पार्टी करती हैं। घर का तो उन्हें कुछ ख्याल ही नहीं, बिखरा बिखरा घर रहता है, सफाई भी नहीं करती। और बेचारी आप यहाँ, बस तब से ठान लिया कि शहर आकर देखूं तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। बस सामान उठाई और आ गई यहाँ पर। सोनिया और माया को समझते देर ना लगी। थोड़े दिन पहले ही ज्योति गांव से शहर घूमने आई थी, तब दोनों के घर 1-1 घंटे मिलने के लिए आई थी। दरअसल उस दिन दोनों बहुएं किट्टी में जा रही थी। सुबह 11 बजे की किट्टी थी और उस दिन संडे भी था। सभी सोकर लेट उठे थे तो दोनों का घर फैला हुआ था और चूंकि जल्दी जाना था, वे दोनों पहले जाने की तैयारी में लग गई थी और उन्हें नहीं पता था कि अब अचानक ज्योति यूं टपक पड़ेगी। ज्योति बिना कुछ खबर दिए सुबह 10 बजे आ गई थी। सोनिया से जो बन सका उसने खातिरदारी की, मगर फिर वो माया के घर गई। सोनिया ने बताया भी था कि दोनों साथ में ही जाने वाली हैं, मगर वह माया के घर भी टपक पड़ी और फिर गांव जाकर सास ससुर के सामने यह अफवाह फैलाई।
सोनिया और माया बोली, मम्मी जी आपने ऐसी अफवाह पर विश्वास भी कर लिया। कांता जी बोली, अब अफवाह ऐसी हो तो क्या करूं बहू, इसलिए तो देखने चली आई कि तुम दोनों सिर्फ पार्टी करती हो या घर की देख रेख भी करती हो। कांता जी बोली, लेकिन यहाँ आकर तुम दोनों का व्यवहार और घर देखकर मुझे पता चल गया कि ज्योति ने 1 घंटे आंखों देखा हाल वहाँ अफवाह बनाकर पेश किया। इसलिए बेटा एक सलाह दूंगी, घर हमेशा साफ रखो, चाहे कहीं भी जाना हो। कोई मेहमान कभी बोलकर नहीं आता और वह 10 मिनट देखा हाल पूरे मोहल्ले जाकर ढिंढोरा पीट देता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।